नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस्मत चुगताई की कहानी घूंघट सुनाने जा रही हूँ। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगलों के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आँखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी रिंगाई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोज़न बंद हैं। खिड़कियाँ दबीज़ पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफ़ेद चिंगारियाँ सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीजगी का नूर था। 80 बरस की इस कुमारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा सी लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शबाब रंगत। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा सोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई, जिसकी दुल्हन गोरी थी। उतने ही दूल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे, रंगत को छोड़कर हुस्न मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आँखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मात करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी ज़बान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो ज़माना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद। वो मकरूर है, दबी ज़बान से कहा। कैसे मालूम हुआ, जबकि कोई सबूत ही नहीं। मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है, और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं ये नामुमकिन है। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ, वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी ना पड़े और आखिर कार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही आलिफ हो गए, मगर किसी ने उन्हें ततना की संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीरे बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छू गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी शाही इस सफ़ेदी में ऐसी घोट डालें कि इम्तियाज़ ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गैन बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और बाईं बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस ज़माने में तलाक वलाक का फैशन नहीं था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मीका के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुँची। काले मियाँ से पूछताछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज़ नहीं, मैंने कसम खाई है। वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब ना मर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो। फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल बिलाको। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुसने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया। ऐसा अंधेर तो न देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गेबाजी, कबूतरबाजी गरज कोई बाजी न छोड़ी। और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही।
नानी अम्मा की हालत ख़राब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गौरी भी दुल्हन बनाएगी, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊँगा। सब ने गौरी बी को समझाया, देखो बानो, सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही अपना घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फरमादारी तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों से भी इस रस भरी दुल्हन को तस्वर दिल पर आरे चलाता रहा। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज़ में कहा। सकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाएं बाग में कूद गए। इस रात के वो गए, फिर वापस ना लौटे। अनछुई गौरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का बुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तुरने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गौरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गौरी बी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना थार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुँची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के आलम में सिसकी भरी। गौरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।